हेलो बच्चों, कक्षा 6 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर हम कैसे जोड़ घटा सकते हैं और पूर्ण संख्याओं में जोड़ घटाने की संक्रिया के प्रगुण क्या हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ में जो हमने पूर्ण संख्याएं सीखी हैं क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। ये देखो बच्चों, हमारा पूर्ण संख्याओं का सर्कल, और इसमें तुम देख रहे हो कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को और सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारी पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में तो हम जान चुके हैं और हम इन्हें संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर लेते हैं, जैसा कि पिछले बार हमने किया था। आज हम सीखेंगे कि पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं को कैसे जोड़ें और घटाएं। तो सबसे पहले हम मॉडल पे इसको सीखेंगे, फिर हम कॉपी पे इसको कर सकते हैं। तो चलो, ये देख रहे हो बच्चों कि हमारी पूर्ण संख्याओं के लिए ये संख्या रेखा है। अब इस पर अगर हमें कोई भी हम दो पूर्ण संख्याएं लें और उसे जोड़ें या फिर घटाएं तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ सीखते हैं। मान लो कि हमने कोई दो पूर्ण संख्याएं ली, जैसे कि हमने मान लिया कि हमने 2 लिया और 3। अब हम इसे इस संख्या रेखा पर जोड़ेंगे। तो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको संख्या रेखा पर जोड़ना है तो आप संख्या रेखा पर राइट साइड जाओगे, और अगर आपको घटाना है तो संख्या रेखा पर बाईं ओर चलोगे। ये चीज आप ध्यान रखना। तो चलो जोड़ते हैं 2 और 3 को। तो 2 के लिए हम 0 से 1, 2 स्टेप चलेंगे, हम 2 पर आ गए। ठीक है। अब अगर हमें इसमें 3 और ऐड करना है, जोड़ना है, तो क्या करोगे? सेम डायरेक्शन में जाएंगे, इसी दिशा में जाएंगे, और कितने स्टेप्स चलेंगे? 3, क्योंकि हमें 3 को जोड़ना है। 1, 2 एंड 3। हम कहां पे आ गए? 5 पे। तो ये हमारा 2 और 3 का योगफल हो गया। ठीक है। तो अब कैसे हमने किया ये? 0 से पहले 2 पर गए और 2 से फिर 3 स्टेप्स और चल के हम 5 पे आ गए। इसी तरीके से अगर हमें कोई 3 नंबर्स लें, कोई 3 पूर्ण संख्याएं लें, कोई भी तुम अपने मन में ले सकते हो। तो जैसे हमने 3, 4 और 5 को, इन 3 संख्याओं को हम लेंगे और ऐड करेंगे। तो 3 के लिए क्या करोगे? 1, 2, 3। इस तरह से चल के हम 3 पर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हमें इसमें 4 ऐड करना है। तो 4 ऐड करने के लिए हम इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, 4 स्टेप्स। 1, 2, 3, 4, 7 पे आ गए। अब इसमें हमें 5 और ऐड करना है। तब क्या करोगे? इसी डायरेक्शन में 5 और स्टेप्स लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। हम आ गए 12 पे। कैसे चले? 0 से 3 पर, 3 से 4 स्टेप्स लेके हम 7 पे आए, 7 से 5 स्टेप्स लेके हम 12 पे आ गए। ये हमारा 3, 4 और 5 का एडिशन हो गया नंबर लाइन पर। ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जैसा कि तुम्हें यहां दिखाई दे रहा है कि 3 और 5 को ऐड किया गया है। 3 और 5 को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है? 3 और 5 को ऐड करने पर हमें 8 मिल रहा है। कैसे? पहले हम 0 से 3 चले हैं। यहां पर तुम्हें ये एरो दिखाई दे रहे हैं, तीर के निशान। ये हमारे दिशा को बताते हैं, इन्हें आपको नहीं भूलना। ये बता रहे हैं कि हम दाहिनी तरफ जा रहे हैं जोड़ने के लिए। तो 0 से हम 3 पर आए, 3 से 5 स्टेप्स और चले, 8 पे आए। तो 3 और 5 का जो हमने योगफल निकाला है वो कितना हो गया? 8। यानी टोटल हम 8 चले हैं 0 से। और किस तरफ चले हैं? हम दाहिनी तरफ चले हैं। ये एरो इंडिकेट करता है आपको। ठीक है। अब अगर हमें संख्या रेखा पर घटाना हो तब क्या करें? तो चलो पहले मॉडल विधि से देखते हैं। इसमें देखो, अगर हमें 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना हो तब हम क्या करें? तो
हम पहले 8 पर जाएंगे और 8 पर जाने के लिए किस तरफ चलेंगे? संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गए। अब हमें 5 इसमें से घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम जा रहे थे दाहिनी तरफ एडिशन के लिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन यानी दाहिनी का अपोजिट बाएं। तो बाएं चलेंगे हम। कितने स्टेप्स? 5 स्टेप्स। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। हम कहाँ आ जाएंगे? 3 पर। तो ये हमारा 8 और 5 का अंतर हो गया, जो कि हमने नंबर लाइन पर देख लिया। इसी को ही देखो, जब हम अब कॉपी पे करेंगे तो ये डायरेक्शन शो हो रहे हैं। ये आपको करना है कि हम 0 से 8 पर आए दाहिनी तरफ, देखो एरो इंडिकेट कर रहा है, और उसके बाद हम बैक हुए हैं, वापस गए हैं। डायरेक्शन देख रहे हो कि चेंज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, ये ध्यान रखना। और हम 5 स्टेप्स पीछे गए हैं और कहाँ पे आ गए हम? 3 पर। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, यानी ये हमने दोनों संख्याओं का, जो कि पूर्ण संख्याएं ली थी, उनका अंतर निकाल लिया। तो बच्चों, तुमने दोनों ही देख लिए कि पूर्ण संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं। जब बच्चों हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ते और घटाते हैं, तो जो जोड़ घटाने की संक्रियाएं होती हैं वो कुछ गुण, विशेषताएं प्रकट करती हैं, जिनको हम प्रगुण कहते हैं। इन प्रगुणों को अगर ध्यानपूर्वक हम समझ लें, तो जो हमारी जोड़ घटाने की जब हम संक्रियाएं करते हैं, तो उसमें गणना सरल हो सकती है। तो बच्चों, चलो अब हम क्या सीखेंगे? पूर्ण संख्याओं में जोड़ घटाने की संक्रिया के प्रगुण। तो इसको हम हटा देते हैं और अब हम सीखेंगे प्रगुणों के बारे में। तो प्रगुणों के बारे में सीखने से पहले ये देखो, हम इस प्रगुणों को मैथ किट के द्वारा सीखेंगे, जो कि बच्चों तुम आसानी से, जो तुम्हारे घर में दफ्ती के जो बॉक्स आते हैं जिनमें कि तुम्हारा सामान आता है, उनको काट काट के तुम इस तरह की गणित किट बना सकते हो और कक्षा 6 की गणित खेलते खेलते गतिविधि के आधार पर सीख सकते हो। तो चलो इनका कैसे प्रयोग होगा सीखते हैं। सबसे पहला प्रगुण है समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण के लिए हम सबसे पहले कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं के जोड़े लेंगे। बहुत सारे जोड़े ले सकते हैं, कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने एक ये जोड़ा लिया 3 और 2 का, कोई और नंबर का ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 5 और 1, और एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जो भी तुम्हारे मन में हो, तुम ले सकते हो। जैसे हमने लिया 4 और 6। ठीक है, अब इन जोड़ों को, ये जो तुमने लिए हैं 2 पूर्ण संख्याएं, इनको तुम ऐड करो यानी जोड़ दो। तो क्या करोगे? एडिशन का साइन लगाओगे। देख रहे हो कि इससे हमारी गणित कितनी आसान हो जाएगी। ये हमने क्या किया, इनको जोड़ेंगे। देखो रिजल्ट क्या आता है। 3 और 2 को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये तो तुम कर ही लोगे। और 1 और 5 को ऐड करोगे, क्या आएगा? 6। और 4 और 6 को ऐड करोगे तो ये भी तुम्हें मालूम होगा कि 10 आ जाएगा। तो बच्चों देख रहे हो कि हम हर बार जब 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो योगफल हमारा सदैव एक पूर्ण संख्या ही आ रहा है। 5 भी पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है और 10 भी पूर्ण संख्या ही है। तो यही हमारा समवरक प्रगुण है योग में पूर्ण संख्याओं के लिए, कि जब भी हम 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक है, अब अगर हमें इसे नियम के रूप में लिखना है तो हम क्या करें? तो ये भी बहुत आसान है। हम मान लेते हैं कि x एक पूर्ण संख्या है और y एक पूर्ण संख्या है, और अब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जो इनका योगफल आएगा z, वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगा।
तो तुमने देख लिया कि नियम के रूप में भी हम समवरक प्रगुण को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये समवरक प्रगुण योग की संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याओं में सत्य है। अब हम देखते हैं कि क्या घटाने की संक्रिया के लिए भी समवरक प्रगुण सत्य है या नहीं। तो हम इसको हटा देते हैं और अब हम देखते हैं घटाने की संक्रिया के लिए हम इन ब्लॉक्स को जो प्लस के हैं उनकी जगह हम क्या रख देंगे, माइनस। हमने रख दिया तो योगफल की जगह ये हट जाएंगे। और अब देखो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 1। 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी छोटी पूर्ण संख्या में से हम बड़ी पूर्ण संख्या घटा रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा 4, वो किसका होगा, माइनस का। और तुम देख रहे हो कि माइनस में कोई भी संख्या पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित नहीं होती। और यहां पर भी छोटी पूर्ण संख्या में से हम बड़ी पूर्ण संख्या घटा रहे हैं, तो रिजल्ट आ रहा है हमारा -2। ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो समवरक प्रगुण घटाने की संक्रिया के लिए सत्य नहीं है, लेकिन योग की संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याओं में सत्य है। कोई भी प्रगुण घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो हम समवरक प्रगुण देख ही चुके हैं, जान चुके हैं। अब हम एक नए प्रगुण के बारे में बात करते हैं, वो है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या है? तो बच्चों हम 2 कोई भी पूर्ण संख्या ले लेते हैं, जैसे कि पहले भी हमने ली थी, जो हम चाहें, ठीक है। और अब हम इनको क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। तो चलो ऐड करते हैं। ऐड कर दिया, रिजल्ट भी देख लेते हैं कि योगफल इनका क्या आएगा। तो देखो 3 और 5 को ऐड करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, 8। और 4 और 2 को ऐड करने पर तुम्हारा आएगा 6। एक और तरीके से भी हम इन्हें जोड़ सकते हैं। कैसे? इनको क्रम को बदल दो। 3 की जगह तुम्हें 5 रखना है, 5 की जगह 3, ठीक है। तो चलो क्रम बदल के भी देखते हैं। तो अब हम पहले क्या रखेंगे, 3 की जगह हम 5 रखेंगे और फिर एडिशन का साइन लगाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम रखेंगे 3 और इसका रिजल्ट देखेंगे। इसमें भी चेंज करना है हमें पूर्ण संख्याओं की। तो यहां पर पहले क्या रखोगे, पहले तुम रखोगे 2 और बाद में क्या रखना है, 4, और इनको ऐड करना है और हमें रिजल्ट देखना है। तो देख रहे हो कि 5 में अगर हम 3 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। और 2 में 4 ऐड करेंगे तो भी हमारा 6 आएगा। तो यहां तुमने देखा कि हमने पूर्ण संख्याओं का क्रम बदल दिया। जब 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा, क्रम बदल दिया, लेकिन योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो यही है हमारा योग का क्रम विनिमय नियम, जो कि पूर्ण संख्याओं में सत्य है कि जब हम 2 पूर्ण संख्याओं को क्रम बदलकर जोड़ते हैं तो योगफल पर कोई भी अंतर नहीं आता, योगफल समान ही रहता है। अब इसे अगर हम नियम के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2 पूर्ण संख्याएं हमने ली और उनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा z, वो किसके इक्वल होगा, अगर हम इनको क्रम बदल कर भी जोड़ें तो पहले क्या लिखेंगे, y, और फिर एडिशन का हम साइन लगाएंगे और बाद में क्या रखेंगे, x, ठीक है। तो योगफल हमारा समान रहता है, चाहे हम जो पूर्ण संख्याएं 2 हमने लिए उनका क्रम क्यों ना बदल दें। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रम विनिमय प्रगुण। आगे दूसरा प्रगुण देखते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके बाद आता है हमारा साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में क्या है कि हम 3
कोई भी पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं। हम अपने मन से कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं ले रहे हैं और अब हम इन्हें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, एडिशन का साइन लगाएंगे बीच में। हम इन्हें एक और तरीके से भी जोड़ेंगे। अब देखो कैसे जोड़ेंगे, क्रम हमें यही रखना है, 3, 2 एंड 4। अब इनके बीच में भी एडिशन का साइन लगाना है। पहली वाली में हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी पूर्ण संख्या का ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ये एक समूह बन गया, पहले से जोड़ेंगे और बाद में इसे, और इसमें क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी जो हमारी पूर्ण संख्या है उसका ग्रुप बनाएंगे। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारा योगफल क्या आता है। तो चलो पहला वाला देखते हैं। इसमें क्या है कि चूंकि हमने इसको ग्रुप बनाया है, एक समूह बनाया है पहली और दूसरी संख्या का, तो पहले इन्हें हम जोड़ते हैं। तो 3 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5। और बाद वाला चूंकि हम एक बार में एक ही स्टेप करेंगे, तो इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, केवल ये जो समूह हमने बनाया था उसी को ही हम ऐड करेंगे, बाकी हम प्लस का 4 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो हमें एक बार में एक ही क्रिया करनी है। अगली बार जो सेकंड स्टेप है उसमें 5 और 4 को ऐड कर देना है। रिजल्ट हमारा क्या होगा, 9। इस तरफ देखो, इसमें हमने दूसरी और तीसरी पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बनाया है। तो हम 3 और प्लस का साइन एज इट इज रखेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो हमने लिखा 3 और उसके बाद हमने एडिशन का साइन लगा दिया। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा आएगा 6। अब अगला स्टेप, अगले स्टेप में इन दोनों को हमें ऐड करना है और रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, 9। तो तुमने देखा कि हमने 3 पूर्ण संख्याएं ली और उन्हें समूह बनाकर जोड़ा। तो चाहे हम पहली और दूसरी संख्या का समूह बना लें और उसमें तीसरी संख्या को जोड़ें जो योगफल आए, या फिर हम दूसरी और तीसरी संख्या का समूह बनाकर जोड़ लें और जो योगफल आए उसे पहली पूर्ण संख्या में जोड़ दें। दोनों ही स्थितियों में जो योगफल है जो हमारा आया है तीनों को जोड़कर, उसमें कोई भी अंतर नहीं दिख रहा। तो यही है हमारा सहचर्य प्रगुण कि 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर योगफल में उनके समूह बना लेने, किन्हीं भी 2 संख्याओं का समूह लेने से कोई भी योगफल पर अंतर नहीं आता। तो ये सहचर्य प्रगुण है जो कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग की संक्रिया में सत्य है। अब हम इसको नियम के रूप में भी लिख लेंगे। तो बच्चों, नियम के रूप में तुम्हें थोड़ा थोड़ा लिखना आ भी गया होगा। यहाँ पर 3 हमें पूर्ण संख्याएं लेनी है। तो हमने क्या क्या ले ली, x, y और z। इन्हें जोड़ना है तो तुम जोड़ का निशान तो लगा ही लोगे। अब ग्रुप किसका बनाओगे, पहली और दूसरी पूर्ण संख्या का। तो हम ग्रुप बनाने के लिए क्या करते हैं, उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हमने ब्रैकेट लगा दिए। ये तो आसान है, तुम्हें नियम बनाना भी आ जाएगा। और इक्वल का साइन। अब क्या करेंगे, हम x, y, z वैसे ही लेंगे, x, y और z। अब इनको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब की बार ग्रुप किसका बनेगा, दूसरी और तीसरी पूर्ण संख्या का। तो देख रहे हो कि तुम नियम के रूप में से कैसे लिख सकते हो। ये देखो बच्चों, सहचर्य प्रगुण। तो सहचर्य प्रगुण में हमने समूह बना के 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा है। किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं का हम समूह बना रहे हैं तो योगफल हमारा दोनों ही कंडीशन में समान रह रहा है। तो ये हो गया हमारा योग का सहचर्य प्रगुण जो कि पूर्ण संख्याओं में लागू होता है। अब आगे हम अगला प्रगुण देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला है योग का तत्समक अवयव
जिसको कि हम योगात्मक तत्समक भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, चलो हम कुछ पूर्ण संख्याएं फिर से लेते हैं, जो तुम्हारे मन में हो तुम ले सकते हो। पूर्ण संख्याएं तो तुम्हें पता ही हैं। ये देखो, सभी मैंने पूर्ण संख्याएं ही ली हैं। अब इनमें हमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इनमें हमें 0 जोड़ना है, यानी 0। तो चलो हम इन सब में क्या जोड़ते हैं? 0। ये देखो, हम इनमें क्या जोड़ रहे हैं? हम इनमें 0 जोड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि योगफल हमारा क्या आ रहा है। तो यहां पर पहले वाले में देखो 3 + 0, तो क्या आएगा? ये तो तुम जानते ही हो कि 3 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 2 में 0 ऐड कर रहे हैं तो 2 ही आएगा। 6 में 0 ऐड कर रहे हैं तो हमारा 6 ही आएगा, और 0 में 0 ऐड करने पर 0 ही आएगा। तो तुमने कुछ देखा यहाँ पर कि हम किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 0 ऐड कर रहे हैं तो जो योगफल है वही संख्या मिल रही है, वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस 0 को क्या कहते हैं? 0 को कहते हैं योग का तत्समक अवयव, यानी योगात्मक तत्समक। तो बच्चों, तुम ये समझ गए होगे कि हम किस तरीके से प्रगुण का नियम बना सकते हैं और प्रगुणों को जांच सकते हैं। इसका भी हम नियम बनाते हैं। तो कैसे, नियम के रूप में कैसे लिखेंगे? x अगर कोई पूर्ण संख्या है और इसमें हमें क्या जोड़ना है? इसमें हमें जोड़ना है 0, तो हमारा योगफल क्या आना चाहिए? वही संख्या। तो वही संख्या यानी x आना चाहिए। तो हम इसको नियम के रूप में योगात्मक तत्समक को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इनको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे। तो समवरक प्रगुण जो हमारा है, समवरक प्रगुण को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्रम विनिमय प्रगुण को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और सहचर प्रगुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और तत्समक अवयव का मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब बच्चों, हम पाठ को दोहरा लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीखा। तो बच्चों, हम पूर्ण संख्याओं के जोड़ घटाने को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि जब हम पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो उनके बीच की दूरी समान हो जब संख्या रेखा पर हम उन्हें बनाएंगे, और जोड़ घटाने के लिए अगर जोड़ना है तो संख्या रेखा पर हमें दाहिनी ओर चलना है, घटाना है तो संख्या रेखा पर हमें बाईं ओर जाना है। एरो को हमें जरूर प्रदर्शित करना है। दूसरा, यदि 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव पूर्ण संख्या ही होता है, और यह कहलाता है पूर्ण संख्या में योग का समवरक प्रगुण। यानी कि अगर हम 2 कोई भी पूर्ण संख्या ले लें और उन्हें जोड़ें, बार बार अलग अलग संख्याओं को भी जोड़ते रहें, तो हमेशा योगफल पूर्ण संख्या ही आएगा। तो यह है योग का समवरक प्रगुण। तीसरा, अगर 2 पूर्ण संख्याओं के योग करें तो उनमें अगर हम क्रम बदल कर भी जोड़ रहे हैं तो योगफल पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी हर कंडीशन में, चाहे हमने पहली संख्या में दूसरी को जोड़ा या दूसरी में पहली को जोड़ा, क्रम बदल भी दिया, तो हमारा योगफल अपरिवर्तित ही रहेगा। तो ये कहलाता है पूर्ण संख्याओं में योग का क्रम विनिमय प्रगुण। इसके बाद अगर हम कोई 3 पूर्ण संख्याएं लें और उनमें से जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह बना लें तो योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह कहलाता है पूर्ण संख्याओं में योग का सहचर्य प्रगुण। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें करके दिखाया था कि पहली वाले में जैसे हमने 3 पूर्ण संख्याएं ली
और उनमें जब हमने उन्हें जोड़ा तो पहले पहली और दूसरी संख्या का ग्रुप बना लिया और उनको जोड़ा, तो जो उनका योगफल आया उसमें हमने तीसरी पूर्ण संख्या को जोड़ा। और दूसरी तरीके से हमने क्या किया कि दूसरी और तीसरी पूर्ण संख्या का ग्रुप बना लिया और उनको जोड़ा। जो योगफल आया उसको किस में जोड़ दिया? पहली वाली पूर्ण संख्या में। और दोनों में ही हमने जांच के देखा कि योगफल हमारा अपरिवर्तित है। इसका मतलब है कि कोई भी तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय अगर हम दो पूर्ण संख्याओं का समूह बना लें तो योग पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता, हमारा योगफल अपरिवर्तित रहता है, वैसा ही रहता है। ये पूर्ण संख्याओं में योग का सहचर्य प्रगुण है, जिसको इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगला है कि किसी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 जोड़ें, 0, तो योगफल वही संख्या आती है। तो इसलिए 0 को हम कहते हैं योगात्मक तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी। अगला, पूर्ण संख्याओं में अगर हम घटाने की संक्रिया की बात करें तो वो समवरक नहीं है, यानी अगर एक पूर्ण संख्या में से हम दूसरी पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो हमेशा हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती, यानी जो अंतर मिलता है दोनों संख्याओं का वो हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया समवरक नहीं है। तो बच्चों अब तुम समझ गए होगे, हमने पाठ को दोहरा लिया है। अब इसके आधार पर हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पूर्ण संख्याएं जो अध्याय है उसमें से प्रश्न कर सकते हैं। वहीं से ही मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जो अभी मैंने तुम्हें बताया उससे संबंधित है। तो चलो बच्चों हम देख लेते हैं। पहला है संख्या रेखा पर 2 + 3 को प्रदर्शित करो, यानी दो पूर्ण संख्याएं हैं 2 और 3, उनको जोड़ना है। तो बस जोड़ते समय तुम ये ध्यान रखना कि हमें 0 के दाहिनी ओर चलना है संख्या रेखा पर और दिशा को हमें जरूर प्रदर्शित करना है तीर के निशान से। दूसरा है संख्या रेखा पर 7 - 2 को प्रदर्शित करो, इसमें घटाना है। तो घटाने के लिए तुम याद रखना कि जब घटाने की संक्रिया करोगे तो हमें नंबर लाइन पर बाईं ओर जाना होगा। अगला, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति करो और यह किस प्रगुण पर आधारित है इसे भी हमें लिखना है। तो बच्चों ए वाले में तुम देख रहे हो कि 2 तुम्हें पूर्ण संख्याएं दी हुई हैं। ये देखो, ये पहली और ये दूसरी, बाद में एक रिक्त स्थान है, उसके बाद प्लस के बाद वो पहली वाली संख्या ही लिखी हुई है। तो क्या करना है, अब तुम समझ रहे होगे कि ये कौन सा प्रगुण है, क्योंकि इसमें क्रम दिखाया गया है। तो अब समझ गए होगे कि कौन सा प्रगुण है, यहाँ पे लिख देना और यहाँ रिक्त स्थान तुम भर सकते हो। तो प्रगुणों का प्रयोग तुम समझ रहे होगे। इस वाले में, बी वाले में देख रहे हो कि एक पूर्ण संख्या में 0 ऐड किया गया है, तो क्या आएगा ये भी जान लोगे। और इसमें समूह बनाकर जोड़ा गया है तीसरे वाले में। तो समूह बनाकर जोड़ा गया है तो ये कौन सा प्रगुण है और उस प्रगुण के हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए तुम जान जाओगे। तो इसीलिए तुमने देखा कि प्रगुणों का हम प्रयोग करके अपने जोड़ घटाने की संक्रिया को आसान कर सकते हैं, गणना को आसान कर सकते हैं। तो प्रगुणों को जानना आवश्यक है बच्चों। और आप नंबर लाइन पर पूर्ण संख्याओं का जोड़ घटाना भी सीख ही गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले बार में हम पूर्ण संख्याओं के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे गतिविधियों के आधार पर। धन्यवाद।